सुप्रभातम। आवश्यक सूचना और खुशखबरी। छबड़ा कस्बे से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर दरनावदा रोड से होते हुए बुआकेड़ी से पहले नहर के किनारे ये मिनी स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है। इसमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए यहाँ पर तैरना सीखा जा सकता है और प्रकृति का आनंद भी उठाया जा सकता है। ये स्विमिंग पूल लगभग 75% बन चुका है और इसे सितंबर या नवंबर 2025 में चालू कर दिया जाएगा। कोई भी परिवार सहित यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते हैं और इसकी जो निर्धारित शुल्क है उसकी रसीद बनवा के परिवार सहित पिकनिक का आनंद ले सकता है और स्नान का भी आनंद ले सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलेंगे और यहाँ आपको ध्यान और योग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आप जब भी समय मिले छबड़ा से आप यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। ये अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी के पास सुंदर प्राकृतिक स्थान पर हरे भरे खेत और शोर शराबे से और प्रदूषण से रहित स्थान पर है। जो लोग प्रथम सुख निरोगी काया का विचार रखते हैं वो परिवार सहित यहाँ पधारें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। आजा 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 आजा। प्रातःकालीन नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर योग केंद्र पर। योगाचार्य ने जो नाश्ता तैयार किया था 52 मसालों की पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं ध्यान केंद्र पर। बोलो। आज हम अलग निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र
के तहत ओशोवासी ध्यान केंद्र मधुबन हमीरपुर खेड़ी खाटू श्याम गौशाला बुआ खेड़ी के पास यहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ एक ध्यान केंद्र का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर प्रातःकालीन हमारे साथ है सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जिनको योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है जगदीश चंद्र शर्मा मौजूद है और साथ में योगाचार्य के साथ फौजी भाई है। यार आपका नाम बताना। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। यहाँ ओशो ध्यान केंद्र इसमें बुआखेड़ी में आया हूँ और ये मेडिटेशन का और योगा का एक केंद्र है जहाँ पर बहुत अच्छा हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रकृति की छाँव में है। पहाड़ी गांव निवास बुआखेड़ी योगा केंद्र पर पकौड़ी का नाश्ता कर रहे हैं। धन्यवाद। आ जा काव्या कृषि फार्म अलक निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र हमीरपुर खेड़ी वाया बुआ खेड़ी प्रकृति की सुंदर गोद में ये स्थान स्थित है और यहाँ पर पास में ही गौशाला है। ये यहाँ इस योगाश्रम के पास ही सुंदर खाटू श्याम नाम से गौशाला का निर्माण किया है जहाँ पर आप देसी गौ माताओं की सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। और यदि आपके मन में वृक्षारोपण की इच्छा है तो इससे सुंदर स्थान आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपका लगाया हुआ पौधा जिंदा रहेगा और आपकी याद दिलाता रहेगा। तो सुंदर प्रकृति की गोद में आप एक बार इस स्थान का विजिट करें और इस वीडियो में हम हमारा नंबर दे देंगे जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आप यहाँ पर निर्धारित शुल्क जमा करके और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं भविष्य में उपलब्ध करा दी जाएगी। शुल्क जरूर आपको देना होगा क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी निर्माण अपनी मंजिल नहीं तय कर सकता। इसलिए खुले हृदय से यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आपकी सुविधाओं के लिए ही वे होगा। धन्यवाद। छबड़ा कस्बे से
जो पूरब की ओर धरनावदा रोड जाता है और धरनावदा रोड से ऊदप्रिया गांव से पहले जो रोड जाता है वो बुआकड़ी जाता है। और मात्र रोड से 2-2.5 किलोमीटर चलेंगे और नहर के किनारे ये योगाश्रम स्थित है। यहाँ पर बच्चों, युवाओं, वृद्धों, परिवार के लिए सभी तरह के संसाधन उपलब्ध है। आप स्नान करें और अपने साथ भोजन के पैकेट लाके आप यहाँ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। सुरभ्य प्रकृति की गोद में अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र स्थित है। एक बार पधारें और प्रकृति का आनंद लें। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया। तीजा सुत आज्ञाकारी और घर में हो सुलक्षणा नारी। इस तरीके से दुनिया के अंदर संतों ने, विद्वानों ने और हमारे शास्त्रों ने 7 सुख बताए हैं। इनमें प्रथम सुख निरोगी काया है। आपने जो धन दौलत कमाई है और यदि उस कमाने के दौरान आप रोगी हो गए हैं तो आपका धन किसी काम आने वाला नहीं। उस पर दूसरे लोग आराम करेंगे और आप पीड़ा से कराहते रहेंगे। तो अपने जीवन में अपने धन का सदुपयोग कीजिए और निरोगी शरीर के लिए आप प्रकृति के स्थलों का भ्रमण करें, वहाँ जाएं और परिवार सहित आनंद लें। इसी योगाश्रम के पास श्री हनुमान सिद्ध साधना आश्रम, जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। गौशाला 50 मीटर की दूरी पर है। और यहीं से ममलेश्वर महादेव मामलटोपा है। और आप यहाँ से धार्मिक स्थल लक्ष्मण टेकरी की ओर भी प्रस्थान कर सकते हैं। ये जो रोड है धरनावदा मुख्य सड़क से बुआकड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय से होता हुआ घोड़ेचारण, उचावद और छत्रपुरा होता हुआ अल्लाहपुरा के नज़दीक से गुजरता हुआ कोटरा पार धार्मिक स्थल पर चला जाता है। तो आप परिवार सहित इन धार्मिक स्थलों के विजिट करते हुए योगाश्रम पर
पिकनिक मनाते हुए आप पूरी एक परिक्रमा धार्मिक स्थलों की ले सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगी तो कोई रोग नहीं होगा। कस्बों में सुविधाएं तो है, लेकिन कस्बों में धीरे धीरे प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और सुविधा संपन्न होते हुए भी आज हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। उसका प्रमुख कारण है आपके शरीर को ऑक्सीजन का नहीं मिलना। और आप यहाँ पर योग के सूत्र भी सीख सकते हैं और सप्ताह में रविवार या छुट्टी के दिन यदि आप नौकर नहीं हैं और व्यवसायी हैं तो अपनी पसंद का दिन चुन के और इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हम आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय कामना करते हैं। शुभ प्रभातम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्थल की तस्वीरें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि इस उत्तम स्थल की जानकारी हर एक को मिल सके।